हाय गाइस, हम लोग फिर एक बार हाजिर हैं स्प्लैश स्प्लैश लव एपिसोड 2 के एक्सप्लेनेशन के साथ और आप देख रहे हैं वेब क्रेज। जहाँ एपिसोड की शुरुआत होती है, राजा आकर डेनवी को गले लगा लेते हैं और उसे मिंग प्रदेश जाने को कहते हैं। जहाँ डेनवी पहले तो इनकार कर देती है, लेकिन फिर राजा इंटर्न के साथ डेनवी को राज्य से बाहर भेज देते हैं घोड़े पर, जिसको पहले से ही राज्य के दूसरे बड़े ओहदे के लोगों ने डेनवी को मारने का ऑर्डर दिया होता है और वो ऐसा करने भी वाला होता है डेनवी पर तलवार तान कर। लेकिन वो डेनवी को मार नहीं रहा होता, उसे बस ठहरे हुए पानी को पीने से रोक रहा होता है और वो डेनवी को मारने नहीं वाला है, क्योंकि वो डेनवी की वजह से अब राजा की नजरों में उठना चाहता है और चौथा स्थान पाना चाहता है राजा के दरबार में। जिसके बाद डेनवी जब उससे एक पत्थर से टकरा जाती है और उससे टकराती है, तो वो समझ जाता है कि डेनवी एक लड़की है और ये बात समझ जाता है वो कि क्यों उसका छोटा भाई बार बार डेनवी को नोना कहा करता था। नोना एक ऐसा वर्ड होता है जो कि कोरियन छोटे लड़के यूज करते हैं अपने से बड़ी लड़की या फिर अपनी दीदी को बुलाने के लिए। इसके बाद इंटर्न डेनवी से कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बजा रहा हूँ क्योंकि मुझे दरबार में चौथा स्थान पाना है, और कहता है लेकिन इस वक्त सिर्फ तुम मेरी हो, और डेनवी के पेट पर तलवार से जोर से वार करता है। और राजा भी डेनवी को ढूंढने के लिए अब निकल जाते हैं और उन्हें रानी देख लेती है। तो वहीं दूसरी तरफ उस लड़के ने डेनवी को नहीं बल्कि उसके पीछे उसे मारने आए एक शख्स को मार देता है और डेनवी को घोड़े पर बिठाकर टाइम की तरफ जाने को कहता है और खुद गुंडों से लड़ता है। और डेनवी सूरज को फॉलो करते हुए वेस्ट की तरफ बढ़ती है, क्योंकि जियोसन में सूरज ही टाइम है। तो दूसरी तरफ राजा डेनवी से आकर मिलते हैं और डेनवी अपने बारे में सब कुछ राजा को बताती है कि किस तरीके से उसने एग्जाम छोड़ दिया और वो बस एक बार कहीं गायब हो जाना चाहती थी, जियोसन में नहीं इस दुनिया में कहीं भी। राजा अब डेनवी को तारों के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से तारे डेट और टाइम बताते हैं और डेनवी के हाथ में अब लव लिखते हैं, जिससे डेनवी जो होती है पूरी तरीके से शर्मा जाती है और कहती है मी टू। और डेनवी अब राजा को चॉकलेट खिलाती हुई नजर आएगी और राजा कहते हैं कि एक दिन मैं अपनी भाषा बनाऊंगा जिसके वॉवल्स होंगे और कैरेक्टर्स भी होंगे। तो डेनवी अपनी जेब में से एक नोट निकालती है जिसे देखती है, जिसमें सेम तस्वीर राजा की ही होती है, यानी कि वो एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध राजा बनती है। और डेनवी राजा से कहती है कि आप ऐसा जरूर करेंगे योर मैजेस्टी, और राजा के सामने सर झुकाती है। और फिर डेनवी अब राजा को टॉफीज खिलाती है और डेनवी को अपनी मम्मी की याद आती है, क्योंकि ये सारी टॉफीज और खाने पीने की चीजें उसकी मम्मी ने ही बैग में रखी होती है। अपनी मॉम को याद करते हुए वो रोने भी लगती है और बड़े ही प्यारे अंदाज में राजा डेनवी को चुप कराते हुए नजर आने वाले हैं। जिसके बाद सुबह हो जाती है और जब डेनवी पानी पी रही होती है तो उसे फिर एक बार इंटर्न की बात याद आती है और वो समझ जाती है कि पानी वाली घड़ी को बनाते वक्त उसने कौन सी गलती करी है, और वो वाटर क्लॉक में जमी हुई उस काई को निकाल देती है, जिससे फ्लो ठीक से बहने लगता है, वाटर क्लॉक कंप्लीट हो जाती है, ठीक से काम करने लगती है। और राजा को डेनवी बताती है कि किस तरीके से इंटर्न ने उसकी मदद करी थी इस घड़ी को बनाने के लिए, और राजा इंटर्न को 4th रैंक अब अपने दरबार में दे देने वाले हैं और गौसम यानी कि डेनवी को माफ करते हुए नजर आने वाले हैं। बाद अब राजा को डेनवी सारे यूनिवर्स के बारे में बताती हुई नजर आने वाली है कि किस तरीके से सूरज के आसपास इतने सारे प्लैनेट्स घूमते हैं और हमारे प्लैनेट का नाम है अर्थ, और एक एक करके सारे प्लैनेट्स के नाम वो बताएगी। और राजा को समझाने के लिए डेनवी जब अपने रबर बैंड को निकालेगी अपने बालों में से, तो पहली बार राजा अब डेनवी को खुले बालों में देखते हुए नजर आने वाले हैं और राजा डेनवी को देखकर खो जाने वाले हैं। तो दूसरी तरफ रानी और डेनवी के बीच में भी अब अच्छी दोस्ती हो जाने वाली है और रानी अब डेनवी को नए कपड़े देगी और खूबसूरती से एकदम सजाएगी, उसका बहुत अच्छा मेकअप भी करेगी। और राजा की माँ जो होगी अब राजा को आदेश दे देने वाली है कि वो डेनवी को अपनी कोकोबाइन बना ले। कोकोबाइन का मतलब होता है अपनी सेकंड वाइफ। और अब डेनवी को फ्लावर बेड सेरेमनी के लिए तैयार किया जाता है, यानी कि फर्स्ट नाइट के लिए, वो भी राजा के साथ। और अब ये सुनते ही डेनवी वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ राजा को फ्लावर बेड सेरेमनी के बाद डेनवी को हेबिन बनाने के आदेश मिलते हैं। हेबिन का मतलब होता है अपनी सबसे ऊंचे ओहदे की रानी को। और डेनवी जो होती है फ्लावर बेड सेरेमनी के बारे में सुनते ही सबसे छिप जाती है, लेकिन राजा फिर भी उसे ढूंढ लेते हैं और सीधा अपने कक्ष में ले जाकर अब डेनवी को बेड पर पुश कर देते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ सबसे सेफ रहोगी, सबसे बचकर रहोगी और चिंता मत करो, तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है। और मैं बहुत पहले से जानता था कि तुम एक लड़की हो, मैंने तुम्हें कितनी बार गले लगाया है और मैंने इंटर्न के भाई को भी सुन लिया था तुम्हें नोना कहते हुए, और अब मेरी माँ चाहती है कि मैं तुम्हें अपनी हेबिन बना लूं और मैं नहीं जानता कि मैं उन्हें कब तक रोक पाऊंगा, वो बहुत ज्यादा जिद्दी है। तो डेनवी डर जाती है और डर के मारे वो राजा को अब एक ब्लेड दिखाती हुई नजर आएगी और ये मोमेंट बहुत ही ज्यादा फनी सा होने वाला है। और अब राजा डेनवी से कहते हुए नजर आने वाले हैं डरो मत, मुझे किसी भी बात की जल्दी नहीं है। और वो डेनवी को वहीं पर छोड़कर वहां से चले जाते हैं और जाते जाते ये कहते हैं कि तुम आज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। जिसके बाद रात के समय में दोनों एक ही कमरे में होते हैं और पार्टीशन करके सो रहे होते हैं और राजा डेनवी से कहते हैं कि अगली बार जब बारिश होगी तो तुम मत जाना, क्योंकि जब तुम मेरे पास होती हो तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जिसके बाद डेनवी उस इंटर्न लड़के के घर पर होती है जहां डेनवी बॉम्ब के साथ छिड़खानी कर रही होती है, जिससे उसके हाथ गंदे हो जाते हैं और इंटर्न अब डेनवी को बताता है कि किस तरीके से बॉम्ब से अगर हाथ गंदे हो जाएं तो उन्हें साफ कैसे किया जाता है। जहाँ बातों बातों में इंटर्न को अब डेनवी बताती हुई नजर आने वाली है कि मुझे वापस जाना है और मुझे राजा की हेबिन बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे अपने घर की याद आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ राजा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि डेनवी के लिए उन्होंने एक गिफ्ट सिलेक्ट किया है, एक हेयर में लगाने वाले पिन को, जिसके साथ ही अब डेनवी को वो किस तरीके से यहीं पर रुकने के लिए प्रपोज करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करने लगते हैं कि किस तरीके से डेनवी उन जियोसन में उनके साथ रहने के लिए रुक जाए। और अब रानी डेनवी को राजा की माँ से मिलने के लिए ले जाती है, जो कि बिल्कुल डेनवी की माँ की हमशक्ल होती है। और अपनी माँ को अपने सामने देखने के बाद अब फूट फूट कर रोने लगती है डेनवी, क्योंकि वो अपनी माँ को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही होती है। और अब डेनवी रात के समय में अपने पुराने कपड़े पहन लेने वाली है, यानी कि अपनी स्कूल ड्रेस को, अपने बैग को, अपने जैकेट को, और राजा से मिलने के लिए जाती है, जहाँ राजा डेनवी को अब जॉनसन का कैलेंडर दिखाते हैं और सारी बातें बताते हैं कि वो आगे क्या क्या प्लान कर रहे हैं, और कहते हैं कि तुमने अपने पुराने कपड़े दोबारा से क्यों पहन लिए हैं, तुम इनमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो, तुम मुझे पहले ज्यादा अच्छी लग रही थी जब तुमने लड़कियों जैसे कपड़े पहने थे। और नोटिस करते हैं कि डेनवी शायद रोई थी, क्योंकि उसका मुंह पूरी तरीके से लाल होता है। और अब डेनवी को कुछ खास दिखाने के लिए वो अपने साथ ले जाते हैं
और राजा अब डेनवी को दिखाते हुए नजर आने वाले हैं कि उन्होंने किस तरीके से अपनी एक लिपि बना ली है, जॉनसन की एक लिपि बना ली है, जिससे सारा जॉनसन जो होगा पढ़ लिख पाएगा। और उन अक्षरों की एक लिपि है जिनके अंदर 28 कैरेक्टर है। और डेनवी से कहते हैं कि वो वहीं पर जॉनसन में रहे, यानी कि डेनवी को अब अपने साथ रुकना चाहते हैं, जिसके साथ ही अपनी लिपि में एक पहली लाइन उन्होंने लिखी होती है, जो कि डेनवी के लिए वो कहते हैं कि जिस तरीके से सूरज उगता है और ढलता है, और इस बार ये एक ऑर्डर है कि तुम प्लीज मेरे साथ रुक जाओ। और ये शब्द मैंने पहली बार जोंगम में लिखे हैं, यानी कि अपनी भाषा में, यानी कि पुरानी हंगुल में। राजा ने डेनवी को अब एक नाम भी दिया है, लेकिन जैसे ही राजा उस नाम को बताते उससे पहले अब डेनवी जो होती है वो राजा से कह देती है कि मुझे वापस जाना है, और कहती है तुम्हारे जैसा ही कोई मेरा वहाँ पर इंतजार कर रहा है, मेरी माँ, और मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। और राजा पूछते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ, तो डेनवी कहती है कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक सपना हो, एक बहुत हसीन सपना। और राजा की गिफ्ट को भी वो लौटा देती है, और राजा बहुत रिक्वेस्ट करते हैं डेनवी से, लेकिन वो रुकने से इनकार कर देती है। और राजा पूरी तरीके से टूट जाते हैं और डेनवी से कहकर चले जाते हैं कि तुम्हारे जो जी में आए तुम अब वो करो। और अब जैसे ही कमरे से एग्जिट करते हैं राजा की, डेनवी के ऊपर एक हमला होता है जहाँ उसके सिर पर पहले डंडे से वार किया जाता है, जिससे डेनवी जमीन पर गिर जाती है और उसकी पीठ में अब तलवार को घुसा दिया जाता है। एक तरीके से शायद अब यहीं पर डेनवी की मौत हो जाएगी, और ये सारी चाल रानी के पापा की होने वाली है और फूट फूट कर रोती हुई नजर आने वाली है अब रानी, क्योंकि पहली बार रानी को ऐसा लगा था कि शायद उन्हें कोई इस वीरान लिस्ट में कोई दोस्त मिल गई है जिससे वो बात कर सकती है, और अब उन्होंने वो भी खो दिया है। और राजा की जितने भी अक्षर होते हैं, जितनी भी रिसर्च होती है, वो सब आग लगा देने वाले हैं और सब कुछ खाक हो जाएगा। और बॉम्ब यानी कि बारूद से अब पूरे उस जगह को अब जला दिया जाने वाला है, और जख्मी हालत में डेनवी राजा के दिए हुए उस गिफ्ट को, उस हेयर पिन को अब पकड़ लेने वाली है। तो आगे की कहानी में क्या होने वाला है जानने के लिए आपको हमारी पार्ट बी का इंतजार करना पड़ेगा। अब तक की कहानी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख डालिए। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल की नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम लोग फिर एक बार लौट आएंगे स्प्लैश स्प्लैश लव एपिसोड 2 के पार्ट बी के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा।